एक मांगने वाली आई, माहा सवैयान, उसके साथ उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। और सुनो, जबरदस्त वाकया है। मैंने वो एक खजूर मैंने उठा कर रख दी, एक मांगने अल्लाह के नबी के लिए कि मेरे हस्बैंड आएंगे, मेरे सरताज आएंगे, मैं उनको खिला दूंगी। लेकिन अल्लाह के नबी को आने में, मेरे शौहर को आने में देर हुई। एक साइला आ गई, एक मांगने वाली आई, उसके साथ दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसने कहा शैअन लिल्लाह, आए मोहम्मद की बीवी, आए सारी दुनिया के मुसलमानों की मां, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दे। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला, देखती है बाल बिखरे पड़े, कपड़ों में पैबंद लगा हुआ है, जोड़ लगे हुए हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके साथ, जो भूख की वजह से उनके चेहरों पर बदरौनकी छाई हुई है। उनके चेहरों से छलक रहा है कि इन बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। ये मंजर देखकर आयशा सिद्दीका की आंखों में आंसू, कहती है कि मैं अंदर चली गई, जो खजूर मैंने अल्लाह के नबी के लिए बचा कर रखी थी, मैं उसी खजूर को ले आई, क्योंकि नबी अकरम ने ही कभी कहा था, अय और तो सदका करो, खैरात करो। कहती है कि मैं वो खजूर ले आई, एक खजूर में किसी का क्या हो जाएगा। कहती है कि कुछ नहीं था तो वही दे दिया मैंने। जैसी उस औरत ने वो खजूर लिया, मैंने दोनों बच्चों को देखा कि दोनों बच्चे अपने मां के हाथ के खजूर को देखने लगे। दाएं तरफ जो बच्चा था वो चाहता था कि ये खजूर मुझे मिल जाए, बाएं तरफ का बच्चा चाहता था कि मां ये खजूर मुझे दे दे। आयशा फरमाती है, मैंने उस औरत को देखा, उसने उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए, बीच से गुठली निकाली और फेंक दिया, और उस खजूर के उसने दो टुकड़े किए, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हाफ आधा खजूर उसने इस बच्चे को दे दिया और आधा खजूर उसने इस बच्चे को दे दिया। ये बुखारी में है, ये हदीस बुखारी में है, लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में थोड़ा सा जुमला बदला हुआ है। हजरत आयशा कहती है कि मेरे पास 3 खजूरें कहीं से आ गई। मैंने दोनों हदीसें मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूं। ये वाली मैंने कर दी बुखारी की, अब मुस्लिम भी सुन लो। मुस्लिम के अंदर क्या है, मेरे पास 3 खजूरें कहीं से आई, मैंने उन खजूरों को अल्लाह के नबी के खाने के लिए रख दिया था। नबी को आने में देर हुई, एक मांगने वाली मेरे दरवाजे पे आई, मैं उन 3 खजूरों को लेके निकली। मैंने देखा उस औरत के साथ 2 बच्चे हैं, मैंने उन 3 खजूरों को उस औरत को दे दिया। उस औरत ने एक खजूर एक बच्चे को दिया, दूसरा खजूर दूसरे बच्चे को दे दिया, और एक खजूर उसने अपने खाने के लिए रख लिया कि इसको मैं खा लूंगी। बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए। मां अपने दोनों बच्चों को देख रही है, दोनों बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए। हजरत आयशा कहती है कि मैंने अपनी नजरों से देखा, फिर उन बच्चों ने अपनी मां के खजूर पर भी नजर जमा ली, गोया कि वो मांग रहे हो, अम्मी ये खजूर भी मुझे दे दो। और दूसरा, शायद उसकी आंखें भी यही सवाल कर रही थी कि अम्मी तुम ना खाओ, मेरी भूख नहीं मिटी है, ये मुझे दे दो। आयशा फरमाती है उन बच्चों ने जबान से तो नहीं मांगा, लेकिन उन बच्चों की नजरों ने
मां को ये बता दिया कि मेरे बच्चे, उनकी आंखें क्या सवाल कर रही हैं। उस मां को रहम आया, उसने खजूर खुद नहीं खाया, बच्चों ने अपने अपने खजूर खा लिए और मां ने अपने खजूर की गुठली निकाली और फेंका और अपने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। यहां तक थोड़ा सा अल्फाज में फर्क था, वहां 1 खजूर, यहां 3 खजूर, लेकिन यहां आने के बाद एक हो गए कि तीसरी खजूर जो मां के पास थी, मां ने उसको भी नहीं खाया बल्कि उस खजूर को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया, एक इसको एक इसको। बच्चों को खिला दिया और दुआ दे के चल दी। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए। कहा, आयशा तुमने कुछ खाया? हजरत आयशा फरमाती हैं, नबी ने मेरे बारे में पूछा जरूर कि तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह के नबी ये पूछना चाह रहे थे, आयशा क्या कुछ मेरे लिए भी मौजूद है या नहीं। एक शौहर की जिम्मेदारी देखिए, क्या कहते हैं, आयशा तुमने कुछ खाया? मैं तो सुबह से दावत तबलीग में गया था, तुमने कुछ खाया? लेकिन हजरत आयशा कैसी बीवी थी, वो कह रही है अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं मेरे बारे में, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जानना चाह रहे हैं कि तुमने खाया, मेरे लिए भी कुछ थोड़ा बहुत छोड़ा या घर में कुछ है। बीवी की नजरें पहचानने वाली होनी चाहिए शौहर की हालत को। अम्मा आयशा पहचान कहने लगी है, अल्लाह के नबी मेरी फिक्र छोड़िए, मेरे पास 1 खजूर थी या 3 खजूरें थी, मैंने आपके लिए रख लिया था। अच्छा फिर क्या हुआ, तुम खा गई हो क्या? नहीं, जब आपके लिए रखा था तो मैं कैसे खाती? तो फिर क्या हुआ? कहा एक मांगने वाली आई, ओ फिर उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अच्छा, उसने अल्लाह के नाम पे मांगा, मैंने उसको 3 खजूरें दे दी, उसने एक खजूर अपने दोनों बच्चों को दे दी और 1 खजूर बची जो खुद खाना चाहती थी, लेकिन बच्चों की भूख के आगे मजबूर हो गई और उसने अपने उस खजूर के भी 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दिया और आगे बढ़ गई। आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी को जब मैंने ये मंजर बताया तो आपने फरमाया, आयशा क्या उस औरत को ऐसा करते हुए तूने अपनी आंख से देखा है? मैंने जवाब दिया, हाँ। अय अल्लाह के नबी क्या उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे? हाँ। क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया और अपने खजूर के भी 2 टुकड़े करके एक दोनों बच्चों को दे दिया आधा आधा? हाँ। आयशा तुम्हें कयामत के दिन गवाही देना पड़ेगी, मुझे सच बताओ क्या तुमने ऐसा अपनी आंखों से देखा है? हाँ। क्या वो औरत अपने बच्चों के लिए आजमाइश में और इम्तिहान में डाली गई है? हाँ। फरमाया, आयशा अगर तुम सच कह रही हो और ये चीज तुमने अपनी आंखों से देखा है तो तुम जानती हो वो औरत जो खुद भूखी रहकर जिसने अपने बच्चों को खिलाया आधा खजूर ही सही, लेकिन उसने अपने पेट पे पत्थर बांधकर अपने भूख पर कंट्रोल करके उसने अपने बच्चों को खिलाया। वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना। आयशा उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, उस औरत ने अपने ऊपर जन्नत फर्ज कर ली। अल्लाह उस औरत को जन्नत देकर रहेगा। वो औरतें बच्चों की परवरिश की फजीलत क्या जाने, जिनको बच्चे चाहिए ही नहीं और जाकर एबॉर्शन कराती हैं और कहती हैं कि बस 2-3 काफी हैं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं। वो क्या जाने बच्चों की परवरिश
का अज्र क्या होता है और सवाब क्या होता है। और अपने आप को भूखा रखकर बच्चों को पालने पर अल्लाह के नबी कहते हैं कि उस औरत ने जन्नत को वाजिब कर दिया। ये जज्बा, ये इबादत, उसने नमाज नहीं पढ़ी थी उस औरत ने, अल्लाह अकबर, सलाम नहीं फेरा था, रुकू सजदा नहीं किया था, लेकिन खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को पाला, खिलाया पिलाया। इस पर भी अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि उस पर जन्नत वाजिब। इसका मतलब यह है कि अपने आप को भूखा रखकर अपने बच्चों को पालना, उनको खिलाना और पिलाना, उनके लिए मेहनत करना, उनके लिए मजदूरी करके लाना और उनका पेट पालना भी इबादत है। तुम अल्लाह की इबादत करते रहो, अल्लाह मदद करता रहेगा। यानी रिस्क हलाल कमाते रहो, तुम कोशिश तो करो हलाल रोजी कमाने की, क्योंकि इबादत है। अल्लाह ने कहा तुम इबादत जब करोगे मेरी तो मदद हम करेंगे, तुम्हारे उस कारोबार में भी हम मदद करेंगे। देख रहे हैं आप, इबादत हमने बस यही समझ ली है, नमाज पढ़ लो इबादत हो गई। अरे कितने लोगों की नमाजें तो ऐसी हैं जो सरों से ऊपर ही नहीं जाती होंगी, हम ही लोगों में से। है कोई बस? पढ़िए वो हदीस, एक आदमी सफर करता है और मुसाफिर होकर कहीं जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सफर में अल्लाह मुसाफिर की दुआ जरूर कबूल करता है, लेकिन ये अजीब मुसाफिर है, ये सफर करता हुआ लंबा चौड़ा परेशानियां उठाते हुए किसी दूसरी बस्ती में गया। अजान का वक्त हुआ, वुजू बनाया और मस्जिद में चला गया, नमाज पढ़ता है, इबादत करता है। उसके बाद अल्लाह ताला को तन्हाई में पुकारता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, ऐ अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। मुसाफिर है, जानता है, हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। ये सोच रहा है कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा इसलिए कि मैं मुसाफिर हूं। ये मुसाफिर कहता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, हाय अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह ऐसा क्यों है? मैंने ज़ोहर में भी कहा या रब्बी या रब्बी, ऐ अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे। असर में भी बोला, मगरिब में भी बोला, इशा में भी बोला। अल्लाह पूरी रात में नहीं उठा, तहज्जुद की नमाज में भी मैंने तुझे पुकारा लेकिन मेरी मदद नहीं हो रही है। अल्लाह तो फजर की नमाज में मैं चला आया, अल्लाह मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। ऊपर से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदे मेरा नबी झूठा नहीं है, उसने कहा मुसाफिर की दुआ अल्लाह सुनता है, लेकिन मैं तुझे दूं तो कहां से दूं? मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। ओ मेरे बंदे तू जो खाकर आया है वो माल हराम था, जो खाकर आया है वो हराम माल था। आए मेरे बंदे तू जो पी कर आया वो भी हराम, मतामु हराम, तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, वह मलबसुहु हराम, तेरे जिस्म पर जो कपड़ा है वो भी माल हराम का, हराम कमाई से तूने खरीदा है। वह गुज़िया बिल हराम, तेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो हराम माल खा खा कर बना हुआ है, जो तेरी रगों में सरायत किया हुआ है, तेरी परवरिश हराम माल से हुई है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐ फरिश्तों बताओ मेरा बंदा अपना सर जमीन पे रख के मुझे पुकार रहा है, तुम ही बताओ जब खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, पोशाक हराम, बदन में बॉडी में दौड़ने वाला खून भी माल हराम से, तो मैं अपने इस बंदे की दुआ कहां से सुनूं? मैं तो पाक हूं और पाकी को पसंद करता हूं, ये तो पूरा का पूरा नापाक है, इसकी बॉडी में नापाक खून दौड़ रहा है, माल हराम से बना हुआ खून दौड़ रहा है, मैं इसकी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं? नहीं सुनूंगा।
मैं उसी की सुनूंगा जो हलाल रोजी, हलाल मेहनत करेगा, रिज़्क़ हलाल कमाएगा और खाएगा और उसी से कपड़ा खरीदेगा। ज़रूरी नहीं 1000 रुपये का कपड़ा पहना जाए, 100 रुपये का कपड़ा भी पहनकर अपना जिस्म छिपाया जा सकता है, अपना सतर छिपाया जा सकता है। तो रिज़्क़ हलाल खाना भी इबादत और हराम चीज से बचना भी इबादत। इबादत में इखलास होना चाहिए, इबादत में इखलास होना चाहिए जब भी हो। ये इबादत हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अल्लाह के लिए। अभी देखिए मैंने बताया ना, इय्याका नअबुदु, आप इकरार ही कर रहे हैं सबसे पहले कि अल्लाह तेरे अलावा हम किसी और की इबादत नहीं करते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह इबादत भी तेरी और मदद भी तुझसे। ये दो चीजों को आज हम समझ लें। इबादत में इखलास जरूरी है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह ताला उन लोगों की कुर्बानियों को कबूल नहीं करता जो 3 बकरे 4 खस्सी लाए और ज़िबा करते हैं और दिखाते हैं कि देखो पहले दिन भी हमने कुर्बानी की, दूसरे दिन भी की, तीसरे दिन भी की। लोगों को दिखा रहे हैं देखो अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं इतनी इतनी कर रहा हूं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो 3 नहीं 30 बकरे, 30 नहीं 300 खस्सी, 300 नहीं 3000 खस्सी ज़िबा कर डालो। याद रखना तुम्हारे इन जानवरों का खून और गोश्त हमारे पास नहीं आता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारे इन जानवरों का खून और उसका गोश्त हमारे पास नहीं पहुंचता। वलाकिन यंजुरु, अल्लाह फरमाता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ओ मेरे बंदो मैं तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता हूं, तुम्हारे दिलों में कितना इखलास है, खुलूस है, वो मैं देखता हूं, तक़वा देखता हूं। लोग बयान करते हैं ना, आपने भी सुना होगा, अपने इलाके में बहुत सी तकरीरें होती होंगी कुर्बानी के दिनों में, तो कहते हैं कि ये हदीस लोग बड़े शौक से बयान करते होंगे कि कुर्बानी का कितना सवाब है, अल्लाह ताला हर एक बाल के बदले में एक नेकी देगा। मौलाना लोग बयान करते होंगे, जबकि ये हदीस सही है ही नहीं। कुर्बानी के हर बाल के बदले में एक नेकी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर बाल ना हो, ऊन हो तो, जैसे भेड़ होता है, मेंढा होता है और उस पर बाल नहीं होता तो ऊन हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हर ऊन के एक एक रेशे के बदले में एक एक नेकी। यह हदीस ही नहीं सही। आप खुद बताइए, मैं गरीब हूं लेकिन एक खस्सी करने की ताकत है मेरे पास, मैं ले आया। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, ये 4 बकरे लाए। अब मेरे बकरे में, मेरे खस्सी में बाल, अगर एक आइडिया बता रहा हूं, मान लीजिए 2 लाख बाल हैं, तो हमें नेकी कितनी मिल रही है? 2 लाख। और मुजीबुर रहमान साहब के 4 बकरे हैं, इनके चारों बकरों में बाल हो गए 8 लाख, तो इनको 8 लाख नेकी मिल रही है। ये अकल में भी नहीं आती ये बात। बाल की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहां खुलूस है, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इसलिए एक ही की ताकत एक कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान साहब लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, देखो 4 कर। तो अब 8 लाख बाल के बदले में 8 लाख नेकी तो छोड़ो, एक नेकी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए नहीं। कदकन लगा दिया, यहीं पर रुकावट जारी कर दी। सुनो, कुर्बानी करने से पहले इतना याद रखना, कर रहे हो खुलूस है कि नहीं, याद रखना। लन यनाल
यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम जो कुर्बानी कर रहे हो उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाता, उसका खून भी अल्लाह के पास नहीं जाता, अल्लाह के पास तो सिर्फ तकवा जाता है। तुम किस तकवे से, तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, अल्लाह नीयत को देखता है, नीयत। वान उमर अब्दुल खत्ताबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। रवाहुल बुखारी और मुस्लिम। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाह के नबी फरमाते इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तुम जो भी अमल करते हो तुम्हारे सारे अमलों का दारो मदार नीयत पर है। तुम जो भी अमल करते हो उन अमलों का डिपेंड आपकी नीयत पर है। नीयत अच्छी तो अमल कबूल, नीयत बेकार तो अमल बेकार। नियतों पर डिपेंड है। और किसका? अमल सालेह, नेक अमल का दारो मदार नीयत पर है। बुरे अमल पर नीयत अच्छी होने से वो बुरा अमल अच्छा नहीं हो जाएगा। गिलास बड़ा खूबसूरत है, जगजीत साहब की नीयत खराब हो गई कि चोरी करें, लेकिन हमारी नीयत ये है इस इधर जो आदमी गरीब रहता है उस बेचारे के पास पीने के लिए कोई बर्तन नहीं है, इस आदमी का गिलास चुरा के मैं इसको दे दूंगा, बेचारा पानी पिएगा। ये तो अमीर आदमी है, इसके पास तो बर्तनों की कमी थोड़ी है। देखिए, हमारी नीयत चोरी करने की है, और ये भी है कि जिस आदमी का गिलास में चुरा रहा हूं बड़ा अमीर है, एक चुरा लूंगा उस पर कमी थोड़ी हो जाएगी। और तीसरी हमारी नीयत एक अच्छी क्या है, हम इस पर पानी खुद नहीं पिएंगे, हम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब को दे देंगे, बेचारे को जिसके पास बर्तन नहीं है। नीयत कितनी अच्छी है मेरी, हम गरीब की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन चोरी के माल से। इसलिए गलत माल, गलत काम के अंदर हमारी अगर अच्छी नीयत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए चोरी जायज हो जाएगी। चोरी चोरी रहेगी, चाहे कितनी अच्छी नीयत हो, आप चोर कहलाएंगे और आप चोरी पर गुनाहगार होंगे। आप इसमें पानी पिए भी नहीं, गरीब को ही दे दें, फिर भी आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से किसी का गिलास चुरा कर आपने किसी गरीब की मदद की है। आप उससे मांग सकते थे, भाई तेरे पास तो इतना है, एक दे दे, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, उस गरीब की मदद कर दूं मैं, उसको दे देता हूं। आप मांग सकते थे, लेकिन आपने मांगा नहीं, आपने चोरी की, इसलिए ये काम गलत है, आपको गुनाह पड़ेगा। गरीब की मदद करने के बावजूद भी गुनाह पड़ेगा। मुजीबुर रहमान साहब की जेब से 1 लाख रुपए चुरा के हम पड़ोस की मदद कर देते हैं, बेचारा अपनी लड़की की शादी कर देगा। हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, उस गरीब ने लड़की की शादी भी कर दी, लेकिन हम ठंडी सांस ले रहे हैं, चलो बेचारे की गरीब लड़की का घर बस गया। लेकिन ऐसा करने से हमें सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने गलत काम किया है, इसलिए हम इसके गुनाहगार